अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम नेक्स्ट स्टेप पे स्टार्ट करते हैं। मुसारफ़े पैदाइश। मुसारफ़े पैदाइश क्या है? पैदाइश प्रोडक्शन, कोई भी चीज़ बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए कितनी लागत बर्दाश्त करनी पड़ती है, कितने उस पर अखराजात आते हैं, उसे मुसारफ़े पैदाइश का नाम दिया जाता है। तो अशिया को बनाने के लिए जो अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मुसारफ़े पैदाइश कहते हैं। हम जानते हैं कि चीज़ों को बनाने के लिए 4 अमलीन पैदाइश दरकार होते हैं। बेसिकली ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। इनकी मदद से जो है अशिया और ख़िदमत तैयार होती हैं। और ज़ाहिर बात है, जब हम इनकी खिदमत लेते हैं तो इनको बदले में मुआवजे भी अदा करते हैं। जैसे ज़मीन का मुआवजा जो होता है वो लगान है, मेहनत है तो उसे उजरत दी जा रही है, सरमाया अगर किसी से पैसे उधार लिए हैं, कारोबार किया है तो उसको बदले में सूद देना पड़ेगा, और जो तंजीम है, इंतज़ामिया है जो उस कारोबार को चला रही है, जो आजर है उसको उसकी खिदमत का जो बदला है वो मुनाफे की सूरत में मिलता है। तो इन्हीं जो मुआवजे हैं इनको जमा कर लिया जाए तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं? मुसारफ़े पैदाइश। इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम है, इसको कैटेगराइज़ किया गया है। सबसे पहले है मुअय्यना मुसारफ़, फ़िक्स्ड कॉस्ट जिसको आप कहते हैं। मुअय्यना, मुअय्यन, फ़िक्स, ये वो मुसारफ़े पैदाइश हैं कि जो कि हर हाल में फ़र्म को बर्दाश्त करना पड़ते हैं। फ़र्म काम कर रही है, फ़र्म काम नहीं कर रही, कारोबार है, प्रोडक्शन हो रही है, नहीं है, छुट्टियां हैं, हर हाल में ये अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते हैं। इसको कहते हैं मुअय्यना मुसारफ़। ये तब्दील नहीं होते, सेम रहते हैं। अब इसमें कौन से खर्चे शामिल हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई फैक्ट्री है, वो एक किराए की जो बिल्डिंग है, वो किराए की इमारत है या ज़मीन है उस पर लगाई गई है। तो अब फैक्ट्री काम करे ना करे, उन्हें उस इमारत का किराया हर हाल में देना पड़ेगा। इसी तरह कुछ मुस्तकिल अमला रखा होता है जिसकी तनख्वाहें हर हाल में अदा करनी होती हैं, बेशक कारोबार है, चल रहा है या नहीं चल रहा, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? मुअय्यना मुसारफ़। मुअय्यन जो चेंज नहीं होंगे। मुतग़य्यरा मुसारफ़, वेरिएबल, ठीक है, हम वेरिएबल मुतग़य्यरात के बारे में पढ़ चुके हैं। मुतग़य्यरात जो चेंज होते रहते हैं। तो मुतग़य्यरा मुसारफ़ क्या है? जो कि तब्दील होते रहते हैं। कारोबार ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा चीज़ें बना रहे हैं तो मुतग़य्यरा मुसारफ़ भी ज़्यादा होंगे। प्रोडक्शन कम है या अगर बंद हो जाती है तो ये अखराजात पे बर्दाश्त नहीं करना पड़ते, तो इनको हम क्या कहते हैं? मुतग़य्यरा मुसारफ़। वेरिएबल कॉस्ट, मसलन मज़दूरों की उजरतें हैं, मज़दूर लगाएंगे तो उजरतें देनी पड़ेंगी, मज़दूर नहीं है तो उजरतें नहीं देनी पड़ेंगी। इस तरह खाम माल की कीमत है, बिजली का बिल है, कम या ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट के खर्चे हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? मुतग़य्यरा मुसारफ़ कहलाते हैं। अब बच्चे, ये जो 2 किस्में हैं ना, मुअय्यना और मुतग़य्यरा, ये जो इसको डिवाइड किया गया है, ये अरसा कलील में डिवाइड किया गया है। 2 चीज़ें याद रखनी है, एक होता है अरसा कलील, अरसा तवील। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अरसा कलील में कुछ और होते हैं, अरसा तवील में वो ज़रा डिफरेंट हो जाते हैं। अरसा कलील वो पीरियड होता है जिसमें कोई भी फर्म जो है अपना साइज़ चेंज नहीं कर सकती, साइज़ या जिसामत तब्दील नहीं कर सकती। इससे क्या मुराद है कि नया कोई कैंपस बनाना, नया कोई प्लांट लगाना जो है उस अरसे में पॉसिबल नहीं होता। अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आप ओवर टाइम लगा सकते हैं, डबल शिफ्ट लगा सकते हैं, इसी तरह ही प्रोडक्शन में इजाफा हो सकता है। वैसा एक नया प्लांट बनाना, नया कारखाना लगाना जो है उस टाइम में पॉसिबल नहीं होता, उसको हम कहते हैं अरसा कलील। अरसा कलील में ही बेसिकली ये 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, मुअय्यना और मुतग़य्यरा। अरसा तवील ऐसा पीरियड होता है जिसमें एक फर्म अपना साइज़ तब्दील कर सकती है, नया प्लांट लगा सकती है, नया कारखाना लगा सकती है, उसे हम कहते हैं अरसा तवील। अरसा तवील में जाके सारे के सारे खर्चे वेरिएबल ही होते हैं, सारे खर्चे मुतग़य्यरा होते हैं, मुअय्यना नहीं होते, क्योंकि अरसा तवील में एक फर्म के लिए पॉसिबल होता है कि वो अपनी कैपेसिटी को भी चेंज कर सकती है। लिहाजा अरसा तवील में जाके सारे के सारे खर्चे जो हैं वो मुतग़य्यरा हो जाते हैं। उसके बाद है कुल मुसारफ़। कुल मुसारफ़ क्या होंगे? मुअय्यना मुतग़य्यरा दोनों को मिला लें, टोटल जितने भी खर्चे आ रहे हैं किसी भी शय को बनाने के लिए उसको हम कहते हैं कुल मुसारफ़। तो अशिया की एक ख़ास मकदार को पैदा करने पे जितने भी अखराजात आते हैं वो कुल मुसारफ़ कहलाते हैं। उसके बाद है औसत मुसारफ़, एवरेज कॉस्ट। औसत मुसारफ़ कैसे निकलते हैं कि फ़ी इकाई जो पैदा की है, एक यूनिट बनाने पर कितनी लागत आई है, उसे औसत मुसारफ़ का नाम दिया जाता है। मसलन हम कहते हैं कि कुल मुसारफ़ हैं 1000, ठीक है, टोटल कॉस्ट आ रही है अशिया को बनाने पर।
और कितनी चीज़ें बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 100 यूनिट बना रहे हैं, ये मार्कर है, पेंसिल है, उसके 100 यूनिट बन रहे हैं और कितनी लागत आ रही है 1000, ठीक है। तो औसत मुसारफ कैसे निकलेंगे, एवरेज कॉस्ट आ जाती है बच्चे, टोटल कॉस्ट ओवर क्यू पैदावार की इकाइयाँ, कुल मुसारफ डिवाइडेड बाय पैदावार की इकाइयाँ। तो कुल मुसारफ कितने हैं हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100, ये कितना आ जाएगा 10। कुल मुसारफ को पैदावार की इकाइयों के साथ तकसीम करते चले जाने से हमारे पास क्या आ जाते हैं औसत मुसारफ। उसके बाद है मुख्ततम मुसारफ। मुख्ततम का मैंने आपको बताया था, ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स का, चाहे किसी भी हवाले से बात की जाए। मुख्ततम के बारे में मैंने आपको ये बताया था, मुख्ततम शो करता है चेंज इन टोटल को, कुल में जो तब्दीली आती है वो मार्जिनल या मुख्ततम कहलाती है। तो कुल मुसारफ में जो तब्दीली आती है हर अगला यूनिट प्रोड्यूस करने पर, हर अगला यूनिट बनाने पर उसे मुख्ततम मुसारफ का नाम देते हैं। तो हर अगला यूनिट बना रहे हैं, अगला मार्कर बना रहे हैं, पेंसिल बना रहे हैं, अगली कोई भी चीज़ बना रहे हैं, हर अगला यूनिट बनाने पर मुख्ततम मुसारफ में जो तब्दीली कुल मुसारफ में जो तब्दीली आ रही है, जो इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है, वटावर, उसको हम क्या कहेंगे मुख्ततम मुसारफ का नाम देंगे। मसलन जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी, 100 यूनिट बना रहे हैं और लागत कितनी है 1000। फ़र्ज़ करते हैं फर्म एक और यूनिट बनाती है, 101 यूनिट बनाती है, लागत जो है वो बढ़ के कितनी हो जाती है 1010 रुपया हो जाती है। लागत में कितना इजाफा हुआ 10 यूनिट का, 10 का चेंज आया ना, यहाँ से माइनस करके देखेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे मुख्ततम मुसारफ। और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कुल मुसारफ हर अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू को माइनस करते चले जाने से हमारे पास क्या आ जाते हैं मुख्ततम मुसारफ आ जाते हैं। उसके बाद है मुतबादल मुसारफ, ये ज़रा इससे हट के कॉन्सेप्ट है मुतबादल मुसारफ। मुतबादल मुसारफ है जिसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। मुतबादल मुसारफ क्या है कि इससे मुराद वो लागत होती है जो किसी भी एक आमल को उसके मुतबादल इस्तेमाल से हटाकर किसी ख़ास इस्तेमाल की तरफ लाने के लिए ज़रूरी होती है। मसलन एक फर्म है जो कि किसी ख़ास इंजीनियर की खिदमत हासिल करना चाहती है, वो इंजीनियर जो है वो किसी और फर्म में काम कर रहा है, वो इंजीनियर अब उस फर्म में फॉर एग्जाम्पल उसे वहाँ से 60,000 मुआवजा मिल रहा है, तो अगर वो फर्म उस इंजीनियर की खिदमत हासिल करना चाहती है तो उसको कम अज़ कम भी 60,000 लाजमी देना पड़ेगा या उससे ज़्यादा। 60,000 से कम पे वो कभी भी उस इंजीनियर को अपने यहाँ नहीं ला सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना वहाँ से कमा रहा है। तो इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आप किसी भी रिसोर्स को किसी और से इस्तेमाल से हटाकर किसी और इस्तेमाल की तरफ लेके आते हैं तो जितनी कॉस्ट उसको वहाँ बर्दाश्त करनी पड़ती है कम अज़ कम उतनी आपको अदा करनी पड़ेगी। इसको मुतबादल मुसारफ का नाम देते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये है मुसारफ़े पैदाइश। अब नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम देखेंगे अरसा कलील के मुसारफ़े पैदाइश और उनकी डायग्राम के ज़रिए और स्केजुअल के ज़रिए हम देखेंगे, गोशवारा देखेंगे कि उनकी शेप कैसी होती है, और उसके बाद जो हम अरसा तवील की खतूत की बात करेंगे। ठीक है।